दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, ममता बनर्जी को अब यह लगने लगा है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे हालात पैदा कर रही है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाए। असल में यह ममता बनर्जी को क्यों लगा है? बात यह है कि ममता बनर्जी जो SIR प्रक्रिया चल रही है उसमें पहले कोर्ट के जरिए, फिर डरा धमकाकर अड़ंगा अटकाना चाहती थी और कोशिश में थी कि बंगाल में जो SIR है वो रुक जाए किसी तरह, ताकि जो उसमें फर्जी वोट हैं वो ना कट सके। लेकिन ममता बनर्जी की लाख कोशिश के बाद भी SIR प्रक्रिया नहीं रुकी। ना तो चुनाव आयोग के अधिकारी उनके धमकी में आए, ना सुप्रीम कोर्ट ने ही उनकी बात सुनी। तो अब ममता बनर्जी अधिकारियों को धमका रही हैं, उन अधिकारियों को जो अधिकारी चुनाव आयोग के हैं और इनके राज्य में जो SIR में गड़बड़ी करने वाले अधिकारी हैं, जो अधिकारी BLO और उसके ऊपर के हैं जिनकी गड़बड़ी पाई गई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंट्री गलत की गई, एक एक परिवार में 150 वोट एंट्री कर दी। ऐसे 7 अफसरों को, AERO को, ERO को चुनाव आयोग ने सस्पेंड के आदेश दिए, उनको सस्पेंड किया, कोर्ट ने फटकार लगाई। तो ममता दीदी कह रही हैं कि चुनाव आयोग जिनको सस्पेंड कर रहा है मैं उनको प्रमोट कर दूंगी। मतलब आप तो सीधा सीधा चुनाव आयोग और देश के कानून से टकराने को तैयार बैठी हो। तो ममता दीदी को लग रहा है कि यदि वो इस तरह की कार्रवाई, इस तरह के बयान देंगी कि चुनाव आयोग जिन अफसरों पर एक्शन ले रहा है, आप उनको प्रमोशन की बात कर रहे हो, तो उनको लग रहा है कि इस उकसाऊ बयान के बाद केंद्र कोई एक्शन लेगा। तो आशंका सही है। ममता बनर्जी को अगर लग रहा है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर राष्ट्रपति शासन लगाना होता मोदी को, कब का लगा चुके होते। धारा 356 का उपयोग कांग्रेस के टाइम में कई बार हुआ है, लेकिन मोदी जी ने इसका केवल एक बार मणिपुर में इस्तेमाल किया। बाकी जगह बंगाल में इतने हिंसा हुई, कार्यकर्ता मारे गए, संघ के लोगों पे हमले हुए, मोदी जी ने कभी भी 356 का इस्तेमाल नहीं किया। मैं पहले भी लेकिन बता चुका हूं कि अगर अराजकता का माहौल ज्यादा बना, यदि TMC ने बंगाल में गुंडागर्दी की, यदि चुनाव आयोग के अधिकारियों को डराने धमके या जिस तरह से हमले उनके ऊपर हुए फिर से कोशिश की, तो केंद्र यहां धारा 355 तो लगा सकता है, राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएगा। क्योंकि यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती दिखाई दे चुकी है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि किस तरह से आज ममता बनर्जी की जमीन बंगाल में खिसक गई है। सब लोग उससे परेशान हो गए हैं, सब लोग बदलाव चाहते हैं। ममता बनर्जी का यानी TMC का जो काडर है, महिला काडर खासतौर पर, वो भी दीदी के विरोध में है। बेशक ममता दीदी ने 500-500 रुपए उनके बढ़ा दिए हैं, उसके बावजूद कोई महिला अब बंगाल में TMC का राज नहीं चाहती। दूसरी तरफ जो युवा है वो बेरोजगारी से परेशान है। बेशक ममता दीदी उनको बेरोजगारी भत्ता दे रही हैं, ममता दीदी को वोट नहीं मिल रहा है। तीसरा, TMC में फूट, और एक फैक्टर ओवैसी फैक्टर है जिसके साथ हुमायूं कबीर मिलकर मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ खींचने की तरफ पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, बयानबाजी चल रही है। तो दीदी का जो काडर है वो खिसक रहा है, दीदी को समझ में आ रहा है। तो दीदी का अब क्या बचा है? ममता बनर्जी को लगता है कि अगर केंद्र किसी तरह राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगा दे, तो जैसा ममता दीदी पिछले चुनाव में भी हमने देखा, वो टांग में उन्होंने पट्टी बांध ली, बाहर निकलती थी तो प्लास्टर लगा के निकलती थी, और बाकी जगह हमने देखा छड़ी से चलती थी। मतलब किस तरह से नैरेटिव सेट करना है, आम जनता की वोट कैसे लेनी है, कैसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना है, एक विक्टिम कार्ड खेलना है, ममता दीदी इस काम में माहिर है। और इस बार भी वो कोशिश है, जो बयानबाजी कर रही है, जो TMC के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, BJP के नेताओं को हमला किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, ये सारी कवायद इसलिए कि केंद्र किसी तरह राष्ट्रपति शासन लगा दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीती हुई बाजी हारना नहीं चाहती, और इसलिए ममता बनर्जी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि केंद्र बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएगा। आप कितना भी उकसा लो, हाँ मैंने आपको बता दिया कि एक कानून धारा 355 के तहत है,
जिसमें केंद्र के हाथ में यानी अमित शाह के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरी आ जाएगी। और उसकी भी जरूरत तब पड़ेगी जब चुनाव में समय बचा हो। जिस दिन चुनाव की घोषणा हो गई, अभी तो मात्र 15 दिन बचे हैं, अब 15 दिन बाद चुनाव आयोग जब घोषणा चुनाव की कर देता है, उसके बाद तो आचार संहिता लग जाती है। आचार संहिता लगने के बाद पूरी लॉ एंड ऑर्डर की कंट्रोल चुनाव आयोग के हाथ में आ जाती है। तो चुनाव आयोग के हाथ में आ जाए या अमित शाह के, बात तो बराबर नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी के हाथ में ये नहीं रहेगा। उनके जो अधिकारी है उनके हाथ में नहीं रहेगा। और इसीलिए ममता दीदी जिस तरह की बातें कर रही हैं, वो दिखा रहा है कि ममता बनर्जी को अब दिख नहीं रहा कि विक्टिम कार्ड क्या खेलें, और इसलिए इस तरह की बयानबाजी करो जिससे केंद्र से टकराव हो जाए। अब आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री अगर इस तरह का बयान करेगा कि अगर चुनाव आयोग जिन अधिकारियों को हटा रहा है हम उनको प्रमोट करेंगे, तो अब आप सोचिए इसका क्या मतलब जाएगा। सीधा मैसेज है कि जिनको सस्पेंड किया जा रहा है कोई बात नहीं, चिंता मत करो, चुनाव होने दो। ममता बनर्जी को लग रहा है कि फिर से मेरी ही सरकार आएगी, तो मेरी ही सरकार आएगी तो मैं प्रमोट कर दूंगी। यानी उन अधिकारियों को अपने फेवर में करने के लिए एक तरह से ये उनको रिश्वत ऑफर हो रहा है। इस पर तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि ममता बनर्जी ऐसा कैसे बोल सकती है। जिन अधिकारियों को गड़बड़ी देखी गई है, जिन्होंने गलत एंट्री की है, जो अपनी ड्यूटी ठीक नहीं कर रहे, जो घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो वोटर लिस्ट में गलत एंट्री कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को एक मुख्यमंत्री खुलेआम ये कह रहा है कि अगर उनको चुनाव आयोग एक्शन लेगा तो मैं उनको प्रमोट कर दूंगा या कर दूंगी। तो ये कैसे हो रहा है? ये बिल्कुल सीधा चुनाव आयोग की कार्रवाई पर आप टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हो। तो ममता बनर्जी टकराने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी चुनाव आयोग को तुगलकी कह रही है, और वो कह रही है कि मुझे तुगलकी फरमान पसंद नहीं है। ममता बनर्जी चुनाव आयोग के अधिकारियों को डरा रही हैं, उनके फैसलों को पलटने की बात सरेआम कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि भाजपा के दबाव में 58 लाख मतदाताओं के नाम इन्होंने हटा दिए हैं। तो ममता बनर्जी कहती हैं कि निर्वाचन आयोग तुगलकी आयोग उन्होंने कह दिया, तुगलकी आयोग है। केंद्र सरकार को ये इस तरह से घेरते हुए वो कह रही हैं कि ये जो हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के इशारे पर जो बात गई थी, ये सब चल रहा है, हमारी बात कोई सुनता नहीं है। और वो कह रही हैं कि एसआईआर प्रक्रिया की वजह से 160 लोगों की जान चली गई। अब आप सोच रहे हैं वो 160 लोग कैसे मर गए भाई? टीएमसी के दबाव के कारण। ये तो बीजेपी के नेताओं ने बताया है। जो बीएलओ आत्महत्या करके मरे, उन्होंने सरेआम उनकी फैमिली वालों ने बोला है कि टीएमसी के कार्यकर्ता कह रहे थे गलत काम करने के लिए, हमारे फैमिली मेंबर ने मना कर दिया, क्योंकि चुनाव आयोग का डंडा है कि जो गलत करेंगे उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब आप सोचिए ये हो रहा है। तो ममता बनर्जी विक्टिम कार्ड खेलने के चक्कर में राष्ट्रपति शासन लगने की आशंका जो है, वो आशंका नहीं है। बीजेपी के नेताओं ने मांग जरूर की है, लेकिन केंद्र के किसी भी बड़े लीडर ने, ना तो अमित शाह ने कभी कहा कि हम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, ना कभी मोदी जी ने कहा आज तक किसी रैली में कि हम राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। तो ममता बनर्जी को कैसे लग रहा है कि बंगाल में केंद्र राष्ट्रपति शासन लगाना चाहता है? ममता बनर्जी को केवल इसलिए लग रहा है, उनको एक बात अच्छे से पता है कि यदि बंगाल में चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले हिंसा हुई, बड़े पैमाने पर कहीं कानून व्यवस्था की सिचुएशन बनी, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से तत्काल सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान लिया जाएगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, तब राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकता है। यानी केंद्र की मंशा नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग के हाथ में पावर है, वो जरूर इस बात की अनुशंसा कर सकते हैं राष्ट्रपति से। डायरेक्ट चुनाव आयोग इस काम को कर सकता है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के मद्देनजर। तो दीदी केंद्र नहीं लगाएगा, चुनाव आयोग लगाएगा। और आप लोगों को इस तरह से भड़का कर उनका वोट लेने का जो कोशिश कर रहे हो, अब बंगाल की जनता मूर्ख नहीं बनेगी। बंगाल के लोग वैसे भी बहुत संवेदनशील और बुद्धिमान हैं, वो समझते हैं कि किसके कारण से राष्ट्रपति शासन लगेगा और कौन लगाने वाला है। आपकी क्या राय? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।